जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की ये जो महफिल है वो पीर साहब की बरसी के सिलसिले में मुनक्किद की गई है। बड़े पीर साहब को पर्दा किए हुए कई साल बीत गए, लेकिन उनका फैज अब तक जारी है और ता क़यामत जारी रहेगा। ये बात आप सब लोगों को अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि पीरज़ादा शाहान अली बड़े पीर साहब की इकलौती औलाद हैं और पीर साहब की गद्दी के वाहिद और सही हकदार भी हैं। मैं खाकसार तो इस खानदान आलिया की एक छोटी सी खिदमत गुजार हूँ। आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि पीरज़ादा शाहान अली अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं और आप सब लोगों के सामने आज हाजिर हैं। शाहान अली की रूहानी तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो मेरे कमज़ोर कंधों पर है और जिसे मैं बाखूबी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। जब पीरज़ादा शाहान अली की रूहानी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो आप सब लोगों के सामने उनकी दस्तार बंदी की जाएगी और उनको उनके मनसब पर बिठा दिया जाएगा। नूर बीबी, मैं अपनी बेटी हानिया की रुखसती करने जा रही हूँ। आप तशरीफ ले आएंगी तो मैं सारी बरकतें समेट लूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो सुल्ताना। हम हानिया की शादी में जरूर आएंगे। बहुत नवाजिश नूर बीबी, बहुत नवाजिश। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। सारे हाथ गंदे कर दिए हमारे, चूम चूम कर। हमारे हाथ धुलवाओ। बीबी साहिबा, रुशाना बीबी का मदीना शरीफ से फोन आया है, वो आपको सलाम बोल रही हैं। ठीक है, उसे भी हमारी तरफ से सलाम कह दो। जाओ। सलाम शाजी। वालेकुम अस्सलाम। शाजी, आपसे एक अर्ज करनी थी। फरमाइए, क्या कहना है आपको? 3 माह पहले एक वाकया हुआ था। राजा शौकत अली का बेटा राजा समीर शराब के नशे में धुत मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया था और मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की थी। नूर बीबी के हुक्म से उसे 3 माह की कैद हो गई थी। तो आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? राजा समीर आज जेल से छूट रहा है और परसों मेरी बेटी की शादी। मुझे डर है कि कहीं वो। आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे बुलवा कर समझा दूंगा। जी शुक्रिया। आगे जेल काटकर नेल्सन मंडेला साहब लड़की पर तेजाब फेंकने की नाकाम कोशिश में जेल काट कर आए हो। कोई सियासी कैद नहीं काटी तुमने। मेरे पे झूठा इल्जाम है, ये पूरा मोहल्ला जानता है। शुक्र करो झूठे इल्जाम में कैद काट कर आए हो। हाय हाय कुवेतन आपी, क्या हो गया? 3 महीने बाद बेटा जेल काट के आया और आते ही उसे जली कटी सुनाने लग गई। तो और क्या करूं, बड़ी ठंडक पहुंच रही ना मेरे सीने में। बदनामी का दाग लेकर आया ये जेल से। मेरे दामन पे जिसने ये दाग लगाया है उसका वो हशर करूंगा कि किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। खबरदार,
खबरदार जो अब तूने इस तरह की कोई हरकत की तो। चल छोड़ दे पुत्र, परसों उसकी शादी है। शादी? अजीब बात है, मुझे कुछ पता ही नहीं। अल्लाह पाक की कसम, मुझे भी कुछ नहीं पता। मेरा ख्याल है कि तलाकन खाला ने अचानक से उसका रिश्ता तय कर दिया होगा हानिया बाजी का। हाँ, ये शादी मैं होने नहीं दूंगा। कुछ नहीं हो सकता इसका, बाप पर गया है। माशाल्लाह, उल्टे पांव चला जाए यहां से, वरना वरना क्या खाला? मैंने आपको मना भी किया था कि हानिया की शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। क्यों? तेरी बहन लगती है क्या? बहन ही तो नहीं लगती। इसीलिए अल्लाह ने तुझे बहन नहीं दी और ना ही तेरे बाप को बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। हाँ, सारी नेमतें आपने जो अपने घर में समेट के रखी हुई हैं। देख, यहाँ से चला जा, तूने पहले भी। हाँ खाला, पहले भी जो गलतियां की थी, अंदाजा नहीं था कि उसका हर जाना आपकी बेटी को तलाक की सूरत में भरना पड़ेगा। खैर, तो चाहते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हानि की शादी सिर्फ मुझसे होगी, और अगर ना हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर अली, अपना जख्म तो मैं भर के भूल चुकी, लेकिन अगर मेरी बहन की जिंदगी खराब करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे लिए मेरी बद्दुआ ही काफी होगी। जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं गद्दी के इस निजाम को संभाल सकूंगा। तो फिर कौन संभालेगा इस निजाम को? इस घराने के तुम इकलौते वारिस हो। तुम्हारे चचा जाद गिद्धों की तरह मंडला रहे हैं इस गद्दी को हासिल करने के लिए, और अगर तुम खुद इस पर दस्तबरदार हो जाओगे तो? नूर बीबी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे से इसे संभाल रही हैं, क्या जरूरत है इसे मुझे सौंपने की? यानी ये गद्दी इस घराने की शान तब तक है जब तक मैं जिंदा हूं। एक बात अच्छी तरह याद रखना शान, ये गद्दी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे वारिसों की है। जिस तरह ये गद्दी तुम्हारे बाप से तुम्हें मिलने जा रही है और आइंदा विरासत में तुम्हें भी अपनी नस्लों को सौंपनी है ये गद्दी। रही बात मेरी, तो मेरी फिक्र मत करो। मनसब तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, एक ही बात है शाह। जब तक मैं जिंदा हूं तुम तक कोई परेशानी नहीं पहुंचने दूंगी। समझ लो कि यह निजाम
मेरे ही हाथों में है। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा आप बेहतर समझे। अंदर सब जगह ढूंढ ली और तुम यहाँ बैठी हो। तुम हानिया, तुम रो रही हो? हानिया, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ मुझे। हमारा क्या कसूर था? बचपन से निकली भी नहीं थी कि अब्बा छोड़ के चले गए। अम्मी ने अपनी सारी जवानी अपनी इज्जत संभालते हुए गुजारी। तो तुम्हारी शादी उस रईसजादे ने झूठे इल्जामात लगा के खत्म करा दी। हमारा कसूर क्या था? तुम दिल छोटा मत करो। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम इस जमाने का हिस्सा हैं और हम यहाँ हैं तो, लेकिन जमाने वालों जैसे नहीं है। एक तो औरतें हैं, ऊपर से बेसहारा, किसी मर्द का सहारा ही नहीं है हमारे पास। और ऐसी औरतें जो होती है ना, मुर्दार गोश्त की तरह होती है कि नजरें हर वक्त उन्हें नोच खाने के लिए तैयार रहती है। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? कल तुम्हें एक मर्द का सहारा मिल जाएगा और मेरी प्यारी बहन इन सब के से बच जाएगी। लेकिन अगर मुझे भी किसी ऐसे इंसान का साथ मिला जैसे तुम्हें मिला था, अगर उसने भी समीर के झूठे इल्जामात सुनकर मुझे तलाक दे दी पहले, सुहागन होने जा रही हो तुम और ये मनहूस लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकलना तो दूर, तुम्हारी सोच में भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो है ना, सब देख लेगा, सब ठीक हो जाएगा। लगा दिया ना बातों में। पता तुम्हें ढूंढ क्यों रही थी? अम्मा इंतजार कर रही है अंदर। तुम्हारा शादी का जोड़ा बिल्कुल तैयार है, जाओ जाके तैयार हो, मुझे दिखाओ फिटिंग्स पूरी है या नहीं। चलो उठो। मैंने भी अभी तक चेंज नहीं किया, सुबह से ये पहना हुआ है, जल्दी जाओ। मौला क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। खैरियत है? हर दुश्मन के घर में बेधड़क ही चली आई हो। मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है आपके साथ। अच्छा, और वो जो समीर को जेल करवाई थी, वो दुश्मनी नहीं थी क्या? वो इंसाफ था, वो इंसाफ ही था जो अदालत ने समीर को 3 माह कैद की सजा सुनाई थी। तो अब क्या जले पर नमक छिड़कने आई हो? 3 माह कैद की सजा सुनाई थी। 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 3 माह कैद की सजा सुनाई थ
हानिया की शादी का कार्ड देने हैं। 2 लोगों का दावतनामा है। इन 2 लोगों में से एक नाम मेरा भी तो होगा ना। वैसे दावतनामे का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बेटे ने सरेआम लोगों के सामने ये कहा है कि वो हानिया की शादी नहीं होने देगा, और आपको मैं इसीलिए बुला रही हूँ कि अगर वहां कोई भी हंगामा होता है तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकें। आप भी एक औरत हैं। अगर हम औरतों के साथ कोई भी ज्यादती हुई तो आप भी हमारा दुख महसूस कर सकेंगी, चाहे ज्यादती करने वाला आपका बेटा ही क्यों ना हो। तकरीर काफी अच्छी है आपकी, लेकिन इन जज्बाती तकरीरों का हम पर कोई असर नहीं होता। समीर, तुम चुप रहो। मैं वादा तो नहीं करती, मगर हाँ, कोशिश जरूर करूंगी कि समीर की वजह से वहां कोई हंगामा ना हो। रही बात तुम्हारी बहन के नसीब की, तो तलाक तो तुम्हारी मां को भी हुई थी और तुम्हें भी। अब अगर तुम्हारी बहन के नसीब साथ ना दें तो मैं अपने बेटे पर कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी। एक आखिरी बात कहूंगी, हम लोग मजबूर भी हैं, मजलूम भी। आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते सिवाय बद्दुआ के, और बद्दुआएं अगर मजलूम की हो तो कभी रद्द नहीं होती। समीर, तुम कल मेरे साथ जाओगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अच्छा, तो सारा प्लान मेरे बगैर ही मुकम्मल कर लेगा? तू अपनी हानिया बाजी को जाके सब कुछ बता तो जाएगा। ओ भाई, क्या हो गया तुझे? इतना भी एतबार नहीं रहा मुझ पे? फिर ऐसा कर कि मुझे ये पता लगवा के बता कि शादी में तलाकन खाला की मदद कौन कौन से लड़के कर रहे हैं। तो उनको मेरे पास भेज। इससे क्या होगा भाई? हाय। चलो, तुम्हें शाह साहब ने बुलाया। चलो। सलाम शाह साहब। वालेकुम सलाम। बैठो। आपने बुलाया था? हाँ, कुछ लोगे? शुक्रिया। समीर, मैंने सुना है तुम अभी अभी जेल से वापस आए हो। दोबारा जाने का इरादा है क्या? समझा नहीं। देखो, ये जो इलाका है ना जहां हम रहते हैं, यहां हम लोगों को इज्जत देते हैं, उनकी इज्जत को उछालते नहीं। तुम्हारे पास, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है, क्यों से याशी में जाया कर रहे हो? कोई काम करो, इंडस्ट्री लगाओ। यूं गली मोहल्ले के गुंडों की तरह यहां क्यों फिरते हो? आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वार्न कर रहा हूं, जो हरकत भी कर रहे हो उससे बाज आ जाओ, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे।
अब बता, क्या इरादा तेरा? शादी का लड्डू खाने का इरादा है मेरा, चले साहब। जैसे बड़ी की शादी का लड्डू खाया था, उसे तलाक दिलवाकर। हंस मत मेरे सामने। तुझे क्या लगता है निकाह तोड़वा देगा तू उसका? अच्छा ठीक है, चले। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, तेरी बीवी भी वहां मौजूद होगी और मैं नहीं चाहती कि तेरी बीवी या तेरे ससुराल वाले वहां कोई तमाशा लगाए। अगर ऐसा कुछ हुआ ना वहां तो सबके सामने तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अच्छा अब चले। आती हूं मैं तैयार होके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई, चश्मे बदूर इतनी प्यारी लग रही हैं। आप तो दुश्मन की बेटी की शादी में जा रही हैं, मगर मुझे तो ऐसे लग रहा है अपने बेटे की शादी की तैयारियों में हो। दुश्मन के घर जाऊं और दुश्मन की आंखें फटी की फटी ना रह जाएं, तो कवेतन कौन कहेगा मुझे नासिरा? वो तो ठीक है जी, मगर तलाकन के घर तो निकाह हो रहा है। तलाकन? क्या मैंने को गलत बात कह दी है? ओए नहीं कमबख्ते, तूने तो बड़े मजे की बात कर दी है। तलाकन। नोमी, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाची वो मैंने ना नया मोबाइल लिया है, तो समीर को एप्लीकेशन डाउनलोड करने आती है, तो मैंने कहा उससे जाके करवा के आ जाता हूँ। मैं भेजती हूँ उसे। मैं जरा अपना पर्स लेकर आती हूँ। वो बाहर अपने दरवाजे पर ही खड़ा है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस चुपचाप खड़ा है और पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है। और कौन है उसके साथ? नोमी उसके साथ खड़ा है। निकाह के लिए बुला रहे हैं। देखो तो सही हानिया कैसी, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो। बस जल्दी से इसको ले आओ। सीमा, सीमा, मुझे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? वो बाहर ही खड़ा है। समीर कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हारा निकाह होकर रहेगा। भरोसा है ना मुझ पर? हाँ लेकिन हानिया, बस जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ले आओ इसे। मुबारक हो सुल्ताना, दूसरी बेटी की शादी कर रही। ये अलग बात है कि पहली को तलाक भी हो चुकी है। खाना लग गया और अंदर आपके बैठने का शायान निशान बंदोबस्त भी है। आइए खाना खा लें। मैं तो सिर्फ हानिया को दुआएं देने के लिए आई थी। हानिया बाजी, ससुराल जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगी? आयजा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? मैंने कहा था ना हानिया, तुम्हारी शादी करवाऊंगी और कोई कुछ नहीं कर सकेगा।
और देख लो, चलो बेटा आप लोग बाहर चलो। ये लो तुम्हारी सलामी। असली मोती और नगीनों से सजा पूरे 24 कैरेट गोल्ड का सेट है ये। अपने कुवैत वाले कारखाने से खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। हमें असली सोना रास नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इस काबिल समझा, मगर हम तुम्हारा ये तोहफा नहीं ले सकते। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारी बेटी सीमा को तलाक हुई तो उसकी वजह ये सोना है? मैं इस वक्त कोई बहस नहीं कर सकती, इसके लिए कोई और वक्त तय कर ले। ये लो। पता है सुल्ताना, जब तुम्हारी बड़ी बेटी सीमा को तलाक हुई थी तो तुमने इल्जाम लगाया था कि मेरे बेटे समीर ने कोई साजिश की है, इसलिए इस बार मैं अपने बेटे की खुद निगरानी कर रही हूं ताकि हानिया बेटी का घर बस जाए और बसा रहे भी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिर से तलाक हो गई तो? फिरोजा जुबान संभाल के बात करो। मैंने सिर्फ ऐसी बात की थी कि अगर खुदा ना खास्ता फिर भी ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे बेटे पर इल्जाम रखने की बजाय इस हकीकत को मान लेना कि इस घर पर कोई नहुसत है, कोई तलाक कराने वाली नहुसत। कौन है वो बुज़दिलों? बताओ मुझे। धोखेबाजों, किसने ये रुका थमाया मुझे? अंकल हुआ क्या है, बताएं तो सही। आप कोई बात नहीं सुननी मुझे। अम्मा अम्मा अम्मा, वो बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है, जल्दी चल के देखें। इकलौता बेटा है मेरा, कितनी मेहनतों से पाल के किसी काबिल बनाया उसे मैंने, और सारे मोहल्ले की गंदगी अपने घर ले जाऊं? क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बहन जी, हमें अपनी इज्जत प्यारी है। अगर सबके सामने ये सब कुछ हो गया तो अब सबके सामने तलाक होगी। नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहे। बस बीबी बस। सलमान, तलाक दो। मैं कहता हूं तलाक दो उसे, तलाक दो इसे, तलाक दो। मैंने बरादरी में अपनी नाक नहीं कटवानी, मैं बाप होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं, तलाक दो इसे। मैं कहता हूं तलाक दो। हानिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं।
मैं तुम्हें तलाक देता हूं। समीर! रुक जाओ। सलाम चाची। सलाम नूर बीबी। वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहते हैं, नूर बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आने में जरा देर हो गई। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? चाची आपने आने में बहुत देर कर दी। मेरी बेटी का तो निकाह होकर भी टूट गया। ये दूल्हा के बाप को ये रुका दिया था और उसके फौरन बाद निकाह के तलाक हो गया। किसी पर शक है आपको? सिर्फ शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ इस समीर का किया धरा है। इसी ने सब कुछ किया है। आग है मेरे मन के अंदर, खुद को बचा लेना। जलते हुए शोलों से न अपने घर को जला लेना। तुमसे आज रात मुलाकात होती है, हवेली आ जाओ। जलते हुए जीना, जख्म मेरी तकलीफ का मरहम